अशोकनगर में रेलवे की नई बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए भोपाल से डीआरएम पहुंचे, जहां उन्होंने बिल्डिंग के निर्माण कार्य पर संतुष्टि जताई, साथ ही ठेकेदार को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अशोकनगर में रेलवे स्टेशन के विस्तार के चलते डीआरएम भोपाल देवाशीष त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और ठेकेदार को कई निर्देश दिए। जब डीआरएम से मीडिया ने सवाल किए तो उनके अनुसार उनके विभाग के इंजीनियर संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं, जबकि अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है और पानी की टंकियां 2024 के फरवरी माह के बाद से ही साफ नहीं की गई है। तो दूसरी ओर ऑटो वालों को भी पैसेंजर्स को ले जाने के लिए ऑटो खड़े करने की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही। जब मीडिया ने और सवाल पूछने चाहे तो डीआरएम महोदय कन्नी काटते नजर आए। हाँ, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेशन में जितना कार्य हो रहा है उसका विस्तार किया जा रहा है और शीघ्र ही उसमें आपने जो कहा है टॉयलेट की व्यवस्था भी की जाएगी। और हाँ, इस विषय में मैं इनसे कहता हूँ शीघ्र जल्दी टॉयलेट की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन जो यहाँ कार्य हो रहा है उसमें आपको देख के ज्ञात होगा कि बहुत विस्तार किया गया है और यहाँ पे जो भी जिस क्वालिटी का कार्य है वो उत्कृष्ट क्वालिटी का है, तो जो भी सुविधा मिल रही है उसमें जो लगाया हुआ मटेरियल का आप उसको संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट है। यहाँ पे जो मटेरियल लग रहा है, जो टाइल्स लगी हैं यहाँ पे बड़ी साइज की टाइल्स लगाई गई है। कितने की लगी है? 1200 बाय 1200 की टाइल्स, सब सिंगल कोटेड टाइल्स लगी हुई हैं। तो ये टेक्निकली इन्होंने देखा है, ये उससे सेटिस्फाइड है, तो हमारे अगर इंजीनियर सेटिस्फाइड है तो हम भी सेटिस्फाइड है। नहीं तो आपके जो साइड का वो दिया गया है नक्शा, उसमें अप्रूव्ड है क्या सिंगल? देखिए, अगर यहाँ पे लग रहा है तो अप्रूव्ड है। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं? भाई हमारे इंजीनियर सेटिस्फाइड है तो हम भी सेटिस्फाइड है। गोपाल रजक जी, ये बताओ कि यहाँ कितने ऑटो वाले हैं आप? यहाँ पे होंगे करीब 1000 है, मगर यहाँ 100 रहते हैं स्टेशन पे सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे 100 तो रहते ही है। तो यहाँ आपकी ऑटो को खड़ी करने की क्या व्यवस्था? कुछ नहीं सर, व्यवस्था अभी तो कहीं इधर लगा लो कहीं इधर लगा लो, इस स्थान बताती ही नहीं कहीं पे। तो सवारी लेने में दिक्कत नहीं आती है दिक्कत। अब गेट वहाँ पे और ये सब ऑटो खड़ी करवाते हैं यहाँ पे। गेट भी ऊंचा नीचा कर रखा हूँ। हाँ, कर रखा है। गिरती होंगी सवारी गिरती है, ढलान मर रखी है, यात्रियों को परेशानी होती मतलब स्टेशन गेट के सामने नहीं लगाने? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाने। मोटरसाइकिल वाला सब खड़ी रहे, बाकी हमको नहीं होने देते। तो इसके लिए आपने रेलवे प्रशासन कई थी साहब, नहीं मानते, वो चालान और बना देते 1200 रुपया। अच्छा, और क्या? अभी तक कितनों का चालान बना? उनका बन गया, मेरा बना दिया, बन गया 200 रुपये। ये हालत है भोपाल। सर, क्या शुभ नाम है आपका? अंकित रघुवंशी। ये बिल्डिंग का ठेका आपने ले रखा? हाँ। यहाँ जो टाइल्स लगाई जा रही हैं आपके द्वारा, किस साइज की लगाई जा रही है? ये 4x4 की है, 1200 बाई 1200। 1200 बाई 1200 की। तो ये अप्रूव्ड है क्या सिंगल कोटिंग? हाँ जी, जॉनसन कंपनी की हैं, अप्रूव्ड हैं। ये जीवीटी विट्रीफाइड टाइल्स हैं। तो ये वहाँ से पास्ड हैं क्या आपके रेलवे? हाँ, हाँ। उसका सर्टिफिकेट दिया आप? ब्रांड अप्रूव है, जॉनसन ब्रांड की लगाई है हमने। नहीं, ब्रांड से मतलब नहीं, उन्होंने टेस्टिंग रिपोर्ट करके आपको सर्टिफिकेट दिया है क्या? हाँ, वो आइटम है जीवीटी विट्रीफाइड लगाने के लिए, वही लगा रहे हैं। विट्रीफाइड टाइल्स है। बोला है जैसे अपन ब्रिक्स भी लगाते हैं रघुवंशी जी, तो लैब टेस्टिंग होती है। हाँ, सैंड भी लगाते हैं, लैब टेस्टिंग होती है। इसकी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट दी है क्या आपको? हाँ, हमने टेस्ट करा के सबमिट की हुई है। सबमिट की हुई है। हाँ। आपको बता दें कि लगभग 3 वर्ष पूर्व भी रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण के नाम पर लगभग 12 करोड़ खर्च किए गए थे, जो 3 माह भी नहीं चला और जगह जगह से टाइल्स और पत्थर की जालियां टूटती नजर आई थी। अब डीआरएम महोदय के इंजीनियर साहब ठेकेदार से संतुष्ट हैं या निर्माण कार्य से, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।